हेलो स्टूडेंट्स, और क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हूँ। आज के लेक्चर में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 देखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम 2.2 एक्सरसाइज का इंट्रो पार्ट देख चुके और एक क्वेश्चन भी कर लिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका था। एक बार उसी को रिपीट करते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसके ऑल पार्ट्स देखने वाले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने वाले। तो देखना क्या है, हेडिंग क्या है आपके पास, वही चीज़ हमें देखना है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप, और उससे पहले हमें जीरोस फाइंड करना। जीरोस आप जानते हो, जीरोस क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स, कि जो एक्स की वैल्यू होती है उसी को हम जीरोस बोलते हैं। तो क्या हेडिंग है आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कि जो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, गिवन जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके जीरोस निकालना। जीरोस मतलब एक्स की वैल्यू। फिर क्या बोला है, एंड वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई भी करना। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस निकालना है। तो कैसे क्या जीरोस निकालना देखना, सॉल्यूशन देखना। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस कैसे क्या फाइंड करते देखना। आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट x² माइनस 2x माइनस 8, फर्स्ट पार्ट। तो आपके पास क्या, जो भी गिवन पोलिनोमियल है, क्या जीरोस कैसे क्या निकालते, जो भी गिवन पोलिनोमियल है उसको आप सबसे पहले p ऑफ x, x के फॉर्म में तो p ऑफ x के इक्वल लेट करेंगे। तो x² माइनस 2x माइनस 8। तो जो भी गिवन पोलिनोमियल है x के फॉर्म में तो p ऑफ x से डिनोट करो, y के फॉर्म में तो p ऑफ y से, z के फॉर्म में तो p ऑफ z से डिनोट करेंगे, या t के फॉर्म में तो p ऑफ t, u के फॉर्म में तो p ऑफ u से डिनोट करेंगे। अब जीरोस निकालने के लिए, जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर जीरोस के लिए हम p ऑफ x जो पोलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वेट, मतलब जो गिवन पोलिनोमियल x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। जीरोस x के, जीरोस यानी वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालने के लिए जो गिवन पोलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वेट। अब क्या करना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कैसा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक x की वैल्यू निकालना है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे क्या सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है उसको कैसे क्या सॉल्व करें, प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके ये क्वेश्चन। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम कैसे क्या सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या अप्लाई करते हैं हम, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से x की वैल्यू कैसे क्या निकाले, जीरोस कैसे क्या फाइंड करें, जीरोस मतलब वैल्यू ऑफ x। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम सॉल्व करेंगे तो कैसे क्या, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर दो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। कैसे क्या, मन से नहीं करना है, जो वर्किंग रूल है उसके हिसाब से। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट से करो। मिडिल टर्म को स्प्लिट किससे क्या करते हैं, मन से नहीं, जो वर्किंग रूल है उसके हिसाब से। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट से, 8 1 जा 8। अब क्या करना है, हाँ, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² कोफिशिएंट से कुछ नहीं है तो 1। x² का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। हाँ, पॉजिटिव तो कोई दिक्कत नहीं। तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट से, 8 1 जा 8। अब ऐसे 2 नंबर लो, ऐसे 2 नंबर लो जिनका मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आए, उनको प्लस या माइनस करूँ तो x का जो कोफिशिएंट है वो आना चाहिए। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। क्या करना है, ओनली नंबर्स लेना, ओनली नंबर्स लेना। कांस्टेंट का जो मल्टीप्लाई है ना, साइन वगैरह बाद में देखेंगे हम, प्लस साइन माइनस साइन उसको बाद में देखना। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट से, 8 1 जा 8। अब ऐसे 2 नंबर लो जिनका मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आना चाहिए, वो 2 नंबर को प्लस या माइनस करूँ तो मैंने बोला, अभी बोला है, साइन को हम बाद में देखेंगे, या -2 भी लेके आया तो भी चला, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम क्या कर रहे हैं, ये जो साइन है माइनस साइन इसको बाद में देखेंगे, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसे 2 नंबर लो जिनका मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आए, वो 2 नंबर को प्लस या माइनस करूँ तो 2 आना चाहिए, या तो 2 भी चल जाएगा या फिर -2 भी चलेगा। हम +2 की बात करेंगे, हम +2 लाएंगे। तो 4 × 2 8, ऐसे 2 नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करो तो 8 आ रहा। अब ये 2 नंबर को प्लस या फिर माइनस करूँ
तो 2 आना चाहिए या फिर -2। हम बोल रहे अभी बात कर रहे कि माइनस को बाद में देखेंगे, हम +2 पे बात कर रहे हैं। तो दोनों को माइनस करूँगा, 4 - 2 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 - 2 2 प्लस करते हैं तो 4 + 2 6। हमें 6 की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें किसकी रिक्वायरमेंट है 2 की, या तो +2 या फिर -2। +2 लेके आ रहा हूँ, तो 4 - 2 कर रहा हूँ 2। हाँ माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, तो x² माइनस एज इट इज ब्रैकेट में टोको के साथ 4 - 2 और मल्टीप्लाई में x एज इट इज -8 = 0। ठीक है, अब क्या करना है सुनो, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, अब सिंप्लीफाई करूँगा, माइनस का मल्टीप्लाई और x का मल्टीप्लाई करो, तो क्या आपके पास x² प्लस माइनस माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस x × 4 4x, फिर आपके पास माइनस माइनस प्लस 2 × x 2x हो जाएगा सर, प्लस माइनस माइनस 4x × 4 4x, माइनस माइनस प्लस 2 × x 2x, और ये जो -8 है ये एज इट इज। देख लो, ये वर्किंग रूल से हमने मिडिल टर्म जो है ना फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं बेटा, तो ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट कर दिया, -4x + 2x -2x होगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं, मन से नहीं करना है, मन से करोगे तो दिक्कत बहुत आएगी। ठीक है, क्योंकि मन से करा तो दिक्कत ये कि जब कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो मन से नहीं करना आपको। ठीक है, ये जो वर्किंग रूल है इसी रूल के हिसाब से करना। अब क्या करना सुनो, अब क्या करना इसके बाद, हाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, फैक्टराइजेशन मेथड का वर्किंग रूल है, तो अब 2 टर्म को सेपरेट करो, 2 टर्म को सेपरेट करो और कॉमन लो, x² x कॉमन x - 4। ठीक है, 2 टर्म को सेपरेट करके कॉमन ले रहा हूँ, पेयर बना के कॉमन ले रहा हूँ, x² x कॉमन, फिर प्लस है सुनना, जो भी x से सुनना, यहाँ प्लस साइन हो तो प्लस आएगा कॉमन, कभी यहाँ माइनस साइन होता तो माइनस का लेता मैं। 2 और 8 है, दोनों सेम टेबल 2 की टेबल में आते, तो 2 और 8 है, लोएस्ट कौन है 2, 2 कॉमन। कॉमन लेने का मीनिंग है डिवाइड करना, कॉमन लेने का क्या मीनिंग है डिवाइड करना, तो 2 से डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल, x रिमेनिंग। ठीक है, कॉमन लेने का मीनिंग है डिवाइड करना, 2 4 = 8 4 टाइम और = 0। एक बार और रिपीट, x² x लोएस्ट कौन है x, x कॉमन, कॉमन लेने का मीनिंग है डिवाइड करना, x कैंसिल 1 टाइम x रिमेनिंग, x कैंसिल 4 रिमेनिंग, फिर प्लस है तो प्लस कॉमन, 2 और 8 है, दोनों में से लोएस्ट कौन है, सेम टेबल 2 की टेबल में आते हैं दोनों, सेम टेबल 2 की टेबल में आ रही है, 2 और 8 है, लोएस्ट 2 है तो 2 कॉमन, कॉमन लेने का मीनिंग क्या, डिवाइड करना, 2 से 2 कैंसिल x, 2 4 = 8। और एक चीज़ और, ये हमेशा दोनों फैक्टर सेम मिलना चाहिए, सेम मिल रहे मतलब आपने जो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया है वो करेक्ट है, वो चीज़ क्या है करेक्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि इस वर्किंग रूल से करोगे ना तो ये दो फैक्टर जो मिल रहे हैं ना ये सेम फैक्टर मिलेंगे, और कभी मन से करा है तो सेम फैक्टर नहीं मिलेंगे। तो वही चीज़ है कि आप पता चले बोले सर ने तो बोला है कि बोले सेम फैक्टर मिलना चाहिए, एक प्लस का मिल रहा है एक माइनस का मिल रहा है, तो बोले ऐसा कर देते सेम कर देते। टीचर को क्या पता चलेगा, बोले हम सेम कर देते, बोले अरे टीचर समझदार है, वो सब जानता है, उसको एक एक स्टेप का पता है, तो इसलिए ये जो वर्किंग रूल है इसके हिसाब से करो, कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी। अब क्या करेंगे, x - 4 कॉमन आ जाएगा, क्या रिमेनिंग x + 2, सेम फैक्टर तो कॉमन आ जाएगा x + 2, x - 4 कॉमन x + 2। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर ऑब्टेन करें, जीरोस निकालना, जीरोस यानी क्या, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए 1 बाय 1 दोनों फैक्टर को 0 के इक्वेट, x - 4 को भी 0 के इक्वेट, माइनस का प्लस का शिफ्ट कर देंगे तो x = क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर अगला वाला जो फैक्टर है x + 2 इसको भी 0 के इक्वेट, प्लस का माइनस का x = -2। ठीक है, अब ये जो x की 2 वैल्यूज ऑब्टेन हुई है ये जीरोस है, यही क्या है जीरोस, जीरोस क्या निकले 4, -2,
ठीक है। कभी आपके पास क्वेश्चन बस इतना है एग्जाम में, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या फॉलोइंग पोलिनोमियल के जीरोस निकाले तो यहीं तक करेंगे बस, ठीक है। ये आपका जीरोस फाइंड हो गया। अब इसके बाद सेकंड जो पार्ट पूछा है, सेकंड क्या है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जीरोस ऑब्टेन करेंगे। तो ये जो जीरोस है ना, रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए ये जो x की वैल्यू है इसको अल्फा बीटा लेट करूंगा। क्या लेट करूंगा? अल्फा बीटा। फर्स्ट को अल्फा, सेकंड को बीटा, फर्स्ट को अल्फा और सेकंड को बीटा, ठीक है। दैट इज एक अल्फा होगा एक बीटा, कोई सा भी आगे पीछे लेट कर सकते हो, फर्स्ट अल्फा सेकंड बीटा, या फिर सेकंड अल्फा फर्स्ट बीटा, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो जीरोस ऑब्टेंड हुए उसको अल्फा बीटा लेट कर लिए। अब देखना इसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए, रिलेशनशिप हम किससे वेरीफाई करते हैं? दो फॉर्मूले से, एक सम ऑफ द जीरोस, एक प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। रिलेशनशिप जो है ना दो फॉर्मूले से वेरीफाई करते हैं, एक सम ऑफ द जीरोस, एक प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो हम दो फॉर्मूले से, वो दो फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे, टू फॉर्मूले, उसमें अल्फा बीटा और ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे। दोनों पार्ट इक्वल आना चाहिए, दोनों फॉर्मूले में इक्वल आ गए तो मतलब ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज वेरीफाइड। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो देखना इसके बाद फर्स्ट फॉर्मूले को हम वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस का जो फॉर्मूला उसको वेरीफाई करेंगे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप के लिए। तो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, या फिर क्या चीज बी क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में देख चुके, सब पता बी क्या होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आप जानते हो क्या होता है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बी क्या होता है? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी एक्स का कोफिशिएंट होता है, ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, और सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, ठीक है। जो मल्टीप्लाई में होते हैं उनको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो बी क्या है? इसी फॉर्मूले को इस टाइप से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस बी बाई ए को माइनस एज इट इज। बी क्या है? बी आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूले को इस टाइप से भी पता, सब प्रीवियस लेक्चर आप देखें अच्छे से, वहाँ ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। फॉर्मूला ये कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, या फिर माइनस बी बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस एज इट इज। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी जो एक्स का मल्टीपल है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक इसका मल्टीपल एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला सम ऑफ द जीरोस, इसको वेरीफाई करेंगे। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए दो फॉर्मूले वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। फर्स्ट फॉर्मूला सम ऑफ द जीरोस, अल्फा क्या? अरे जो एक्स की वैल्यू है, जीरोस वैल्यू ऑफ एक्स जीरोस अल्फा बीटा, तो अल्फा क्या है? 4 प्लस बीटा कितना? -2 इक्वल टू नेगेटिव एज इट इज। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना? विद साइन लेना है, -2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव एज इट इज, बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? विद साइन लेना, -2। फिर इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। जीरो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बतानी है। एलएचएस साइड जीरोस है, आरएचएस साइड क्या है? कोफिशिएंट है। दोनों इक्वल आ गए तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगी। तो एलएचएस साइड क्या है? जीरोस, आरएचएस साइड क्या है? कोफिशिएंट है। दोनों में वैल्यू रख दी, हाँ दोनों कोफिशिएंट की वैल्यू रख दी, जीरोस की वैल्यू रख दी हमने, दोनों पार्ट इक्वल आ गए तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या हो जाएगी? वेरीफाई हो जाएगी। तो दोनों पार्ट इक्वल आना चाहिए। 4 इज इट इज प्लस माइनस -2, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 अपॉन 1, तो 4 - 2 2, 2/1 मतलब 2,
किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो एज इट इज वही नंबर आता, तो 2/1 2, दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS। तो फर्स्ट फॉर्मूला वेरीफाई हो गया, LHS साइड जीरोस, RHS साइड कोफिशिएंट, जब दोनों पार्ट की वैल्यू रखी दोनों पार्ट इक्वल, मतलब जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ऐसे सेकंड करते जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए। तो सेकंड पार्ट क्या आपके पास, इसी के बाद देखना सेकंड फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्या आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट, जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, या फिर सी बाई ए को ऐसा भी बोल सकते, क्या सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, देखो ना इधर सी के साथ वेरिएबल नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ए क्या है, अरे ए एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में, एक्स ए जो है एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, तो ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बस वैल्यू पुट कर दो, रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए वैल्यू पुट कर दो, LHS साइड जीरो से, RHS साइड कोफिशिएंट है, जब जीरोस और कोफिशिएंट की वैल्यू पुट करे दोनों पार्ट इक्वल आ जाए, मतलब ये रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, वेरीफाई। तो अल्फा कितना आपके पास, अल्फा मतलब जो जीरोस है, अल्फा बीटा, एक्स की जो 2 वैल्यूज निकली, एक अल्फा एक बीटा, तो अल्फा कितना है 4 इंटू बीटा कितना है -2 इक्वल टू सी बोले तो कांस्टेंट टर्म, जो गिवन पोलिनोमियल है उसमें कांस्टेंट टर्म विद साइन लेना है, कितना आपके पास -8, चेक कर लो कितना है -8, तो ये -8 कांस्टेंट टर्म -8 डिवाइडेड बाय ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना 1, बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या आपके पास देखना प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 2 8 और -8/1 -8 को 1 से डिवाइड करेंगे -8, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। ये इस टाइप से दोनों फॉर्मूले वेरीफाई हो गए, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं इसके बाद, हैंस द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p ऑफ x, इसके लिए जो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप है इज वेरीफाइड, क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। हैंस द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज वेरीफाइड, कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गई। एक बार और शॉर्ट फॉर्म में रिपीट करता हूँ, सबसे पहले क्या पूछा, जीरोस, जीरोस कैसे निकालना है, जो भी गिवन पोलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वेट, और जीरोस मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, जिस भी फॉर्म में पोलिनोमियल है वन वेरिएबल के फॉर्म में, वो वन वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स की जो वैल्यू है ना, एक्स की वैल्यू को हम जीरोस बोलते हैं, या पोलिनोमियल वाई में तो वाई की वैल्यू को जीरोस बोलेंगे, पोलिनोमियल जेड में तो जेड की वैल्यू को जीरोस बोलेंगे। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले जीरोस कैसे क्या फाइंड करें, जो भी पोलिनोमियल है उसको p ऑफ एक्स लेट करो, p ऑफ एक्स को जीरो के इक्वेट, या फिर जो पोलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वेट, ऐसा भी कर सकते हो। अब ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालना, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे क्या सिंप्लीफाई करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके, फैक्टर ऑब्टेन करके, फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टर ऑब्टेन होते हैं, फैक्टर मिलते हैं हमें, तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसको फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, कैसे करना, मेन चीज यही, वो तो चलो आराम से बन जाएगा, बच्चा कंफ्यूज यही होता है। हाँ भले से आपने प्रीवियस क्लास में देख चुके, फिर भी प्रॉब्लम आती है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में। वर्किंग रूल समझ लो, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से, 8 1 जा 8। अब ऐसे 2 नंबर लो जिनका मल्टीप्लाई करे तो 8 आए, अब उनको प्लस या माइनस करके देखो, या तो +2 मिल जाए या फिर -2। हम +2 लेंगे, माइनस को बाद में देखेंगे। तो +2 लेने वाले, या -2 भी ले लेते हो तो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैं +2 लेके चल रहा हूँ, ठीक है।
तो 4 इंटू 2 8, ऐसे दो नंबर 4 इंटू 2 मतलब 4 और 2 जिनका मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 8 आ रहा है। अब ये दो नंबर को 4 और 2, ये जो 2 नंबर है इनको प्लस करो या फिर माइनस करके देखो, कोई सी एक चीज़ करके देखो, +2 मिलना चाहिए या फिर -2। तो +2 हम लेके चल रहे हैं, तो 4 - 2 2, या 2 इंटू 4 भी ले सकते हैं हम। 2 इंटू 4 कितना 8, और 2 - 4 -2 वो भी चल जाएगा, वैसा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसी आपकी इच्छा हो। तो 4 - 2 2 हो जाएगा, और प्लस करो तो 6 की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें चाहिए क्या 2 या फिर -2, तो +2 मिल जाएगा, ठीक है, ये भी चलेगा। तो 2 को कैसा कर सकते हैं 4 - 2, 2 की रिप्लेस पर 4 - 2 माइनस इज इट इज, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में आएगा, इंटू एक्स -8 = 0। अब क्या करो, माइनस का मल्टीप्लाई करो, तो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू 4 4x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x -8 = 0। अब क्या करना है, फैक्टर ऑब्टेन करने के लिए 2 टर्म के पेयर बनाओ, 2 टर्म सेपरेट करो और कॉमन ले लो, पेयर बना लो और कॉमन ले लो। x² x दोनों सेम है, दोनों में से लोवेस्ट कौन है x कॉमन लेने का मीनिंग डिवाइड करना, x² को x से डिवाइड करूंगा 1 टाइम, अरे 2 टाइम है 1 टाइम कॉमन ले लिया, 1 टाइम रिमेनिंग, फिर 4x को x से डिवाइड करूंगा, x कैंसल 4 रिमेनिंग, फिर प्लस है तो प्लस जो यहाँ है वही आएगा कॉमन, प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस आता, अभी प्लस है तो +2 प्लस कॉमन, 2 और 8 दोनों कौन सी टेबल में आते हैं, 2 की सेम टेबल 2 में, हाँ दोनों 2 में आ रहे हैं, सेम टेबल 2 में आ रहे हैं, 2 की टेबल में आ रहे हैं, तो दोनों में से लोवेस्ट कौन 2, कॉमन लेने का मीनिंग क्या, डिवाइड करना, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसल, x रिमेनिंग, 2 4 8, दोनों सेम फैक्टर, मतलब आपका फैक्टराइजेशन मेथड करेक्ट है, ठीक है। तो ये करेक्ट है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएगी, पूरा आंसर करेक्ट होगा। x - 4 कॉमन, x + 2 और = 0, ठीक है। दोनों फैक्टर को 1 बाई 1, x की जीरोस मतलब वैल्यू ऑफ x की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए दोनों को 1 बाई 1 0 के इक्वेट, फर्स्ट वाले फैक्टर को भी 0 के इक्वेट, सेकंड वाले फैक्टर को भी 0 के इक्वेट, तो माइनस का प्लस का प्लस का माइनस का। अब जो x की वैल्यू है वही तो जीरो से, एक अल्फा एक बीटा, ठीक है। तो ये जीरोस ऑब्टेंड हो गए, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस से रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, वेरीफाई बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इसी टाइप से हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखना, जो फर्स्ट पार्ट देखा था उसी टाइप से सेकंड पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले जीरोस निकालना, कैसे क्या जीरोस निकालेंगे देखना। तो सबसे पहले जो भी गिवन पोलिनोमियल आप इस बार एस के फॉर्म में है, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एस के फॉर्म में, तो पी ऑफ एस से डिनोट करेंगे। तो क्या है 4s² - 4s + 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 जीरोस ऑब्टेन करना। सबसे पहले जीरोस ऑब्टेन करने के लिए जो पोलिनोमियल है गिवन पोलिनोमियल उसको 0 के इक्वेट, तो आपके पास क्या है गिवन पोलिनोमियल 4s² - 4s + 1 = 0, ठीक है। अब देखना किसकी वैल्यू निकालना, जीरोस निकालना है। जीरोस मतलब जिस फॉर्म में पोलिनोमियल है, एस के फॉर्म में तो एस की वैल्यू, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हेल्प से एस की वैल्यू निकालना। जीरोस मतलब वैल्यू ऑफ एस, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। तो कैसे क्या निकाले वो देखना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे क्या हम सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे क्या सॉल्व करते हैं उसको, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। कौन सी मेथड, फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। कैसे, अभी वर्किंग रूल बताया था, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई s² के कोफिशिएंट से। इस बार प्रीवियस क्वेश्चन में x² था, इस बार s² है, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई s² के कोफिशिएंट से। तो 1 × 4 4। अब ऐसे 2 नंबर लो जिनका मल्टीप्लाई करूँ, ऐसे 2 नंबर लो जिनका मल्टीप्लाई करूँ, तो जो मिडिल टर्म है उसमें जो s है, s का कोफिशिएंट आना चाहिए, s का मल्टीपल आना चाहिए 4। ऐसे 2 नंबर लो जिनका मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आए, या तो +4 मिल जाए या फिर माइनस। अभी अभी मैंने बोला है +4 ले, हम प्लस नंबर लेके आएंगे, ठीक है। माइनस भी लेके आ सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो सुनना, ऐसे 2 नंबर लो, ऐसे
सुनना, इस कंडीशन में जो है -4 नहीं लेके आ सकते, क्योंकि ऐसे 2 नंबर लेंगे तो +4 ही तो चाहिए, और माइनस माइनस लेते प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ लेके उससे भी लेके आ सकते, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। तो सुनो मेरी बात, जैसा आपको लगे वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये जो रूल है इसके हिसाब से करोगे तो बढ़िया है। तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एस स्क्वायर के कोफिशिएंट से 1 × 4 4, ऐसे 2 नंबर लो जिनका मल्टीप्लाई करे तो या तो +4 या फिर -4। मतलब ऐसा सुनो, 2 × 2 वो 2 नंबर, 2 × 2 4, 2 + 2 करेंगे +4 आ जाएगा। या फिर ऐसा कर लो, 4 चाहिए 2 नंबर, तो -2 × -2, ठीक है, -2 × -2, तो आपके पास क्या -2 × -2 +4 हो जाएगा। फिर सुनना, दोनों को प्लस कर रहा हूँ, -2 + -2, तो आपके पास कितना हो जाएगा। हाँ, ऐसे 2 नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई कर तो 4 आए, वो 2 नंबर को प्लस या फिर माइनस करके देखे तो क्या आना चाहिए, +4 या फिर -4। इस बार -4 लेके आ रहे हम। हाँ, ये 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पे तो +4 आ गया। अब ये 2 नंबर को प्लस या माइनस करके देखूँ तो -4 मिलना चाहिए, तो दोनों को प्लस कर रहा हूँ मैं, प्लस माइनस माइनस, तो -2 -4, ठीक है। माइनस करूँगा तो 0 हो जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। और यहाँ पर भी माइनस करूँगा दोनों को तो क्या हो जाएगा, 0 थोड़ी चाहिए कि आपको या तो +4 या फिर -4, तो दोनों में से कोई सा भी रिजल्ट ले सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी रिजल्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। फर्स्ट वाले ले रहा हूँ मैं, देखना। तो 4s² या तो सेकंड वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड वाला ले लेते इस बार। -4 को कैसा, -2 -4 को कैसा, -2 -2, और मल्टीप्लाई में एस है तो इसका मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। -4 को कैसा, ये माइनस वाला सेकंड वाला रिजल्ट ले रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग में मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड के लिए, फैक्टराइज करने के लिए। -4 को कैसा, -2 -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, अरे इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, -2 +- -2 और -4, ठीक है। तो -4 को कैसा, -2 -2, और एस है तो एस का मल्टीप्लाई, तो -2s और +1 = 0, ठीक है। +1 एज इट इज, -4 -2 -2 और एस का मल्टीप्लाई -2s -2s। अब क्या करेंगे, 2 टर्म सेपरेट कर लो और कॉमन ले लो। 2 टर्म पेयर बना के कॉमन, 4 और 2 है, दोनों सेम टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में, दोनों सेम टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में 2 कॉमन, क्या कॉमन, 2 कॉमन, ठीक है। 4 और 2 कॉमन, लोएस्ट, s² s कॉमन, ये एस है, ठीक है, ये जो है आपके पास एस है, मतलब s², तो s² s कॉमन, तो क्या रिमेनिंग, 2s कॉमन लिया मतलब डिवाइड करना, 2s कॉमन लिया मतलब डिवाइड करना 2s से, 2 2 जा 4, 2 टाइम, और s से s कैंसल, 1 टाइम कैंसल, 1 टाइम रिमेनिंग, 2s माइनस 2s से 2s तो कॉमन ले लिया, हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, मतलब 2s से 2s कैंसल, 1 रिमेनिंग, ठीक है। ये s है। फिर ऐसे ही यहाँ माइनस है ना, बताया था मैंने, माइनस है तो माइनस कॉमन, पिछले में प्लस था तो प्लस कॉमन आया था, माइनस है तो माइनस, 2s और 1 है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी नहीं कॉमन नहीं आएगा तो 1 लेंगे हम, क्या लेंगे, 1, ठीक है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 आएगा कॉमन, तो माइनस का 1 कॉमन, तो कॉमन लेने का मीनिंग डिवाइड करना, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2s, फिर प्लस माइनस माइनस, 1/1 1 और इक्वल टू 0, दोनों सेम फैक्टर, मतलब आपका फैक्टराइजेशन करेक्ट, ठीक है। तो 2s - 1 2s -1 कॉमन, 2s - 1 कॉमन, और क्या रिमेनिंग, 2s - 1 इक्वल टू 0। जीरोस निकालने के लिए, s की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को 1/1 0 के इक्वेट, 2s - 1 = 0। ऐसे ही सेकंड वाले फैक्टर को भी 0 के इक्वेट, पहले फर्स्ट वाले को 0 के इक्वेट ले रहे, तो क्या आपके पास s की वैल्यू निकालना, माइनस का प्लस का, तो 2s = 1, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आपके पास s = कितना, 1/2, s = कितना, 1/2, ये फर्स्ट वैल्यू। ऐसे ही डिग्री 2 तो 2 वैल्यू आएगी,
ऐसे सेकंड वाले फैक्टर को भी 0 के इक्वेट, तो आपके पास 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस का प्लस का, तो 2s इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई डिवाइड s इज इक्वल टू 1/2। जीरोस निकल गए, सेम जीरोस आए, ठीक है, 1/2 1/2, तो s की वैल्यू 1/2 कॉमा 1/2, ठीक है, जीरोस ऑब्टेंड हो गए। जीरोस फर्स्ट वर्क कंप्लीट, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कि जो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके जीरोस निकाल दिए। अब इसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए जो जीरोस ऑब्टेंड हुए उसको अल्फा बीटा से डिनोट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू अल्फा और सेकंड वैल्यू बीटा, फर्स्ट वैल्यू अल्फा और सेकंड वैल्यू बीटा, ठीक है, कि जो जीरोस ऑब्टेंड हुए अल्फा बीटा, किसी को भी अल्फा बीटा लेट कर सकते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू अल्फा सेकंड वैल्यू बीटा। अब इसके बाद देखना, ये फर्स्ट वर्क कंप्लीट, क्या जीरोस ऑब्टेंड कर लिए और जीरोस को अल्फा बीटा से डिनोट करते। ये कब करेंगे अल्फा बीटा से डिनोट? जब रिलेशनशिप की बात करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो फिर जो जीरोस ऑब्टेंड हुए एक अल्फा एक बीटा लेट करो, फर्स्ट वाले को अल्फा सेकंड वाले को बीटा, या फिर सेकंड वाले को अल्फा फर्स्ट वाले को बीटा, ठीक है। अब इसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए दो फॉर्मूले वेरीफाई करते, कौन से? फर्स्ट फॉर्मूला सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, जीरोस का सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, या फिर ये जो बी है ये क्या आपको पता अच्छे से, जब पॉलिनोमियल हम x के फॉर्म में लेते हैं ax स्क्वायर बी एक्स, कोई सा भी वन वेरिएबल ले सकते, तो b किसके मल्टीप्लाई में x के, तो कॉफिशिएंट ऑफ x, फिर a किसके मल्टीप्लाई में x स्क्वायर के, तो कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। इस बार वन वेरिएबल किस फॉर्म में? s के फॉर्म में, तो b क्या? कॉफिशिएंट ऑफ x, s के फॉर्म में तो कॉफिशिएंट ऑफ s आएगा, क्या आएगा? कॉफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाई a क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, s में तो कॉफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर आएगा, क्या आएगा ये? कॉफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, ठीक है। बस रख दो वैल्यू, अल्फा, अल्फा जो जीरोस है, फर्स्ट वैल्यू अल्फा सेकंड बीटा, अल्फा कितना है? 1/2, बीटा कितना है? 1/2, दोनों सेम ही है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s गिवन पॉलिनोमियल जो सेकंड पार्ट है, s का कोफिशिएंट कितना विद साइन लेना है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस इज इट इज, और b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ s का कोफिशिएंट s का जो मल्टीपल है -4 विद साइन, डिवाइडेड बाई -4 डिवाइडेड बाई ये -4 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, s स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना? 4, तो 4 आ जाएगा। बस सिंप्लीफाई कर लो, 2 फ्रैक्शन है, 2 रेशनल नंबर है, प्लस मिडिल में प्लस माइनस है, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना? सेम एलसीएम है 2, जब सेम एलसीएम है तो न्यूमरेटर वाला एज इट इज 1 + 1 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 4/4, 1 + 1 2, 2/2, 4 से 4 कैंसिल, 4 1 जा 4, 1/1, 2 से 2 कैंसिल, ये भी 1/1, मतलब 1 = 1, LHS = RHS। ये फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो वेरीफाई हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया? वेरीफाई। ऐसे सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट वेरीफाई करेंगे, जो जीरोस है उसका प्रोडक्ट क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, या फिर c क्या है? c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, पता आपको, अभी फर्स्ट क्वेश्चन भी करके आए हम। c क्या होता है? कांस्टेंट, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट है, तो c कांस्टेंट टर्म, a क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ a से तो s आ जाएगा, तो a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर आएगा यहाँ, ठीक है। बस रख दो वैल्यू, अल्फा, अल्फा जीरोस क्या है? 1/2, बीटा 1/2, फिर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या गिवन पॉलिनोमियल से? 1,
फिर ए बोले तो कॉफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना 4, दोनों नंबर मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर दो। कैसे होगा मल्टीप्लाई? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो 1 × 1 1, 2 × 2 4 इक्वल टू 1/4, दोनों पार्ट इक्वल, LHS इक्वल टू RHS। तो हम क्या बोल सकते हैं, दोनों फॉर्मूले में LHS RHS पार्ट के इक्वल आ रहे, तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज वेरीफाइड। कि गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। कब बोलेंगे? जब ये दोनों पार्ट, ये दोनों फॉर्मूले वेरीफाई हो जाए। कैसे वेरीफाई? जब ये फॉर्मूले में अल्फा बीटा और कोफिशिएंट की वैल्यू रखे, सेकेंड वाले में भी अल्फा बीटा जीरोस और कोफिशिएंट की वैल्यू रखे, दोनों बैलेंस हो जाए, मतलब दोनों इक्वल हो जाए, तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसका थर्ड पार्ट देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखना, वही सेम जीरोस निकालना और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना। करते हैं एक चीज़ और, इसमें जो थर्ड पार्ट है, हाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो है लेकिन सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस कैसा? टर्म्स का, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स, फिर आपके पास कांस्टेंट टर्म। क्योंकि आप जानते हो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कोई सा वन वेरिएबल के लिए ax² bx + c, ये फॉर्म होता है। पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट टर्म। तो पहले वैसा अरेंज कर लो, या आप ऐसा करो, जो भी गिवन पोलिनोमियल है उसको p ऑफ x लेट करो, 6x² - 3 - 7x। अब अरेंज कर लो, कैसा अरेंजमेंट? पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट। सबसे पहले जीरोस निकालना, जीरोस मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, वन वेरिएबल की वैल्यू। तो जीरोस निकालने के लिए 4 जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन पोलिनोमियल है p ऑफ x उसको जीरो के इक्वेट, या फिर जो गिवन पोलिनोमियल है सेपरेट करने वाला मेन स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको किसके इक्वेट, जीरो के फॉर्म में, जीरो के इक्वेट 6x² - 7x - 3 = 0। ठीक है, सेम वही वर्किंग रूल। कैसा? जीरोस की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू? जीरोस की, x की वैल्यू निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाए या क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाए, फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। कौन से मेथड? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके फैक्टर ऑब्टेन कर लो। फैक्टर ऑब्टेन हो गए तो जीरोस फाइंड हो जाएंगे। तो कैसे? क्या मन से नहीं, वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल से करेंगे हम। कैसा? कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट से, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट से। 3 × 6 18, 3 × 6 18। टू नंबर लो, ऐसे टू नंबर लो जिनका मल्टीप्लाई करे 3 × 6 18, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² कोफिशिएंट से। ऐसे टू नंबर लो जिनका मल्टीप्लाई कर तो 18 आए। वो टू नंबर को प्लस या माइनस करे, या तो +7 मिल जाए या फिर -7। हम +7 पे बात करेंगे। ठीक है, ऐसे टू नंबर लो जिनका मल्टीप्लाई करे तो 18 आए। वो टू नंबर को प्लस या माइनस करे तो क्या आना चाहिए? ठीक है, +7 या फिर -7। ठीक है, लेकिन हम सुनना, मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो पॉजिटिव की बात करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने नेगेटिव नहीं लिया, यहाँ पर पॉजिटिव 3 लिया। तो 3 × 6 18, तो मैं पॉजिटिव नंबर ही लेके आऊँगा x का कोफिशिएंट, या -18 भी कर सकते, वैसा भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 का मल्टीप्लाई, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई ओनली नंबर्स का, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट से करो। 3 × 6 18। ऐसे टू नंबर लो जिनका मल्टीप्लाई करे तो x का कोफिशिएंट ओनली नंबर्स आए 7। तो ऐसे टू नंबर्स लो जिनका मल्टीप्लाई करे तो क्या है? 18 आए। और वो टू नंबर्स को प्लस या माइनस करे तो 7 आना चाहिए। तो 9 × -7 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 × 2 18 और 9 - 2 7, ये आ गया। ठीक है, बिल्कुल काम हो जाएगा। तो आपके पास सुनो, ऐसा भी ले सकते हम, सुनो 2 × 9 18 और 2 - 9 -7, -7 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये भी चलेगा।
तो सुनना मेरी बात, ऐसे 2 नंबर लेना जिनका मल्टीप्लाई करे तो 18 आए, वो 2 नंबर को प्लस या माइनस करूँ या तो -7 या फिर +7 मिल जाए। तो आपके पास दोनों को माइनस कर रहा हूँ तो 7, दोनों को प्लस करता हूँ तो 11 आएगा। 11 की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है, तो इस चीज़ को नहीं लेंगे। या 2 इंटू 9 ले लो, 18 हो जाएगा, और 2 - 9 -7, तो -7 भी ले सकते हैं, हम +7 लेंगे। तो 6x², चाहो तो माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखो, तो 7 को कैसा 9 - 2 माइनस इज इट इज 9 - 2 इंटू एक्स और -3 = 0, ठीक है। 7 को कैसा 9 - 2 और बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में आएगा, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में, 7 कैसा 9 - 2 एक्स इज इट इज -3 = 0, ठीक है। और कभी ये वाला लेते हम, कभी ये वाला लेते, हाँ उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव वाला भी लोगे तो भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो पाया, कर लोगे आराम से, चल जाएगा, ठीक है। तो 7 को कैसा पॉजिटिव वाला कर रहे हैं हम, पॉजिटिव वाला ले रहे हैं हम पार्ट। तो 7 कैसा 9 - 2 और एक्स इज इट इज -3 = 0, ठीक है। अब क्या करो, माइनस का मल्टीप्लाई करो और एक्स का मल्टीप्लाई करो, देखना क्या हो जाएगा। माइनस और एक्स का मल्टीप्लाई करने पर 6x² प्लस माइनस -9x माइनस माइनस प्लस का 2x और -3 एज इट इज = 0, ठीक है। 6x² प्लस माइनस माइनस 9 × x 9x माइनस माइनस प्लस 2 × x 2x -3 = 0। अब क्या करना है, 2 टर्म को सेपरेट करो और कॉमन ले लो। तो 2 टर्म के पेयर बना लिए और कॉमन लो। 6 और 9 है, दोनों सेम टेबल 3 में आते हैं, दोनों किसमें सेम टेबल 3 में, तो 3 कॉमन, ठीक है। 6 और 9 कौन से सेम टेबल 3 में आते हैं, 3 की टेबल में 6 भी आएगा 9 भी, तो लोवेस्ट क्या है 3। फिर x² x कॉमन, 3x कॉमन लेने का मीनिंग है डिवाइड, दोनों में डिवाइड करो 3x से, तो 3 × 2 = 6, x कैंसल, 1 टाइम कैंसल, 1 टाइम रिमेनिंग, माइनस 3 × 3 = 9, x कैंसल, तो 1 × 3 3 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, अरे इस बार कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, तो 2x और 3, 2 और 3 है, दोनों कौन सी टेबल में आते हैं, 1 की टेबल में, या कुछ नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लेंगे, 1 लेंगे तो एज इट इज, प्लस का लिया तो एज इट इज, 1 से डिवाइड कर लो, +1 से एज इट इज आएगा, और दोनों सेम आ रहे, मतलब आपका फैक्टराइजेशन करेक्ट है। तो 2x - 3 2x - 3 कॉमन, क्या रिमेनिंग 3x + 1 = 0, 2x - 3 कॉमन, 3x + 1, दोनों को 1/1 0 के इक्वेट, तो 2x - 3 = 0, जीरोस निकालने के लिए माइनस का प्लस का, 2x = 3 मल्टीप्लाई डिवाइड x = 3/2, ये x का वैल्यू ऑब्टेन हुआ। ऐसे ही फिर सेकंड वाले फैक्टर को भी 0 के इक्वेट, ठीक है, 3x + 1 को भी 0 का, x की वैल्यू ऑब्टेन करो, प्लस का माइनस का, 3x = -1 मल्टीप्लाई डिवाइड x = -1/3, ठीक है, -1/3, ये आपके पास ये x की वैल्यू ऑब्टेन हो गई। x की वैल्यू मतलब जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 3/2 एंड -1/3, कि जो गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके जीरोस क्या है 3/2 एंड -1/3, ठीक है। फर्स्ट वर्क कंप्लीट, जीरोस फाइंड हो गए। अब इसके बाद जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले जो जीरोस ऑब्टेंड हुए, एक अल्फा और एक बीटा लेट करो। जो जीरोस ऑब्टेंड हुए, एक अल्फा एक बीटा, अल्फा 3/2 बीटा -1/3, ठीक है। अल्फा बीटा लेट कर लिए, किसी को भी अल्फा बीटा लेट कर सकते, कोई इशू नहीं, ठीक है। जीरोस ऑब्टेंड कर लिया, अल्फा बीटा लेट कर लिया, तो अब जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते, किससे, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो फर्स्ट फॉर्मूला सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, जीरोस का सम क्या होता है, फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा = -b/a, जानते हो। इसी को मैं इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, नेगेटिव एज इट इज, b क्या है
किसके मल्टीप्लाई में x के, तो b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, x का कोफिशिएंट है। a किसके मल्टीप्लाई में x स्क्वायर के, तो a क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का। बस वैल्यू पुट कर दो, अल्फा जो जीरो सेलेक्ट करे थे, अल्फा क्या 3/2, फिर प्लस बीटा -1/3 इक्वल टू नेगेटिव एज इट इज बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ x गिवन पोलिनोमियल में। देखो x का कोफिशिएंट विद साइन लेना है -7, x का कोफिशिएंट कितना -7 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 6 आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना 6 आएगा। अब इसके बाद 3/2 एज इट इज, फर्स्ट वाले पार्ट को सिंपली प्लस माइनस और सिंप्लीफाई करो, प्लस माइनस -1/3 प्लस माइनस 1/3 और माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस, ठीक है। तो 7/6। अब देखना इसके बाद 2 और 3 है, दोनों एलसीएम लेंगे, दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम टेबल में आते, दोनों डिफरेंट टेबल में, तो दोनों का मल्टीप्लाई 2 × 3 6। अरे 3/2 1/3 एलसीएम क्या होगा, अपोन में 2 और 3 है, दोनों जो है ना डिफरेंट टेबल, दोनों डिफरेंट नंबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई होने करने के बाद डिफरेंट नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 3 9, 3 × 3 9 माइनस 2 1 जा 2 डिफरेंट के केस में इज इक्वल टू 7/6। अब देखना 9 - 2 7, 9 - 2 7, क्योंकि 9 - 2 माइनस करेंगे 7 आएगा, 9 ग्रेटर नंबर है, प्लस साइन है, प्लस का आएगा, ठीक है, ये जानते हो ये चीज़। तो अपॉन 6 इज इक्वल टू 7/6, LH इज इक्वल टू RHS। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। फर्स्ट जो फॉर्मूला है सम ऑफ द जीरोस वो वेरीफाई हो गया। ऐसे सेकंड वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का प्रोडक्ट हम वेरीफाई करेंगे। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। C बोले तो कांस्टेंट टर्म, C क्या है, कांस्टेंट टर्म। चेक कर लो कि C जो है इसके मल्टीप्लाई में वेरिएबल नहीं है, जिसके मल्टीप्लाई में वेरिएबल नहीं होता है वो कांस्टेंट टर्म। A क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो A इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। अल्फा बोले तो 3/2 इंटू बीटा -1/3। अरे जो जीरो से एक अल्फा एक बीटा लेट करा वही पुट कर रहे फॉर्मूले को वेरीफाई करने के लिए। तो अल्फा कितना 3/2, बीटा कितना -1/3। अब जीरोस पुट करो, RHS साइड जीरो से जीरोस पुट करो, कांस्टेंट टर्म -3, जिसके साथ वेरिएबल नहीं वो कांस्टेंट है -3 डिवाइडेड बाय A बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6। अब क्या मल्टीप्लाई होगा, सुनो मल्टीप्लाई पूरा मल्टीप्लाई और डिवाइड में, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या रिमेनिंग 1 रिमेनिंग, 1 इंटू -1 फिर 2 1 जा 2, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब माइनस का 1/2। LH इज इक्वल टू RHS, दोनों पार्ट इक्वल। तो दोनों फॉर्मूले में जीरोस और कोफिशिएंट दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं, दोनों में जीरोस और कोफिशिएंट वाला पार्ट दोनों में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। दोनों पार्ट दोनों फॉर्मूले वेरीफाई हो गए, मतलब हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल इज वेरीफाइड। गिवन पॉलिनोमियल के लिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गई। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखना इसके बाद। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखना, थर्ड तक कंप्लीट कर चुके हैं, फोर्थ वाला पार्ट देखना। वही सबसे पहले जीरोस निकालना है और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या बताना, रिलेशनशिप बताना। तो देखना कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले जो भी गिवन पॉलिनोमियल है आप क्या करोगे, उसको P ऑफ x इस बार u के फॉर्म में, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट 4u² + 8u। सबसे अच्छी ये चीज़ है इसमें कि टू टर्म जब आ जाए, टू टर्म वाला
टू टर्म बाइनोमियल, बाइनोमियल टर्म जब आ जाए, टू टर्म आ जाए, तो आप क्या करोगे, बहुत इजी, मतलब वहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, या तो डायरेक्ट कॉमन लेने से हो जाएगा, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हो जाएगा, या फिर टू टर्म आ जाए तो डायरेक्ट भी शिफ्ट कर सकते, ठीक है। टू टर्म आ जाए या डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, या फिर डायरेक्ट शिफ्ट करके हम जीरोस फाइंड कर लेंगे। तो देखना, तो टू टर्म आ जाए ना तो बहुत अच्छा है, बहुत इजी क्वेश्चन है फिर तो सबसे पहले जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसको पी ऑफ यू के फॉर्म में, तो पी ऑफ यू लेट कर लेंगे, क्या है 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब जीरोस फाइंड करने के लिए जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको किसके इक्वेट, जीरो के, पी ऑफ यू इक्वल टू जीरो। क्या है गिवन पॉलिनोमियल पी ऑफ यू, 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू जीरो। जीरोस फाइंड करना है, जीरोस मतलब वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। इस बार पॉलिनोमियल वन वेरिएबल किस फॉर्म में, यू के फॉर्म में, यू की वैल्यू, डिग्री 2 है तो 2 वैल्यू आएगी, जितनी डिग्री उतनी वैल्यू। तो मैंने क्या बोला, जब बाइनोमियल टर्म आ जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बाइनोमियल टर्म आ जाए तो डायरेक्ट कॉमन आ जाएगा, फैक्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कॉमन आ जाएगा, डायरेक्ट कॉमन या फिर डायरेक्ट शिफ्ट करने से हो जाएगा। तो सुनो, 2 वैल्यू आना चाहिए, तो यहाँ पर देख लो डायरेक्ट कॉमन आ रहा है, डायरेक्ट कॉमन आ रहा है, देख लो 4 और 8, 4 कॉमन, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन आ जाएगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, डायरेक्ट कॉमन। 4 और 8 दोनों 4 की टेबल में आते हैं, लोएस्ट 4 कॉमन, यू स्क्वायर यू कॉमन, और अभी भी बताया था जो कॉमन लिया उससे डिवाइड करना रहता, जो कॉमन लिया मतलब कॉमन लेने का मीनिंग डिवाइड करना। तो 4 से 4 कैंसिल, यू से यू, 1 टाइम यू, 4 2 जा 8, यू से यू कैंसिल, दोनों फैक्टर को 1 बाई 1 जीरो के इक्वेट कर लो, तो 4u इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई डिवाइड u इक्वल टू 0 बाई 4, 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 आता है, जानते हो आप। इसी टाइप से अगला जो फैक्टर है u प्लस 2, इसको भी 0 के इक्वेट, प्लस का माइनस का, u इक्वल टू -2, u की 2 वैल्यू ऑब्टेंड हुई, कौन कौन सी, 0 एंड -2 या -2 एंड 0। ये जो u की वैल्यू है ये 0 से, जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर, जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर 0 एंड -2, कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके जीरोस 0 एंड -2 है, ठीक है। ये फर्स्ट वर्क कंप्लीट, जीरोस फाइंड हो गए। अब इसके बाद जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में, जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए जो जीरोस है उसको एक को अल्फा और एक को बीटा लेट करेंगे, एक अल्फा एक बीटा, किसी को भी आगे पीछे भी लेट कर सकते हैं रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। अब देखना इसके बाद, अब इसके बाद देखना, ठीक है। फर्स्ट वर्क कंप्लीट हो चुका, जीरोस निकल गए, एक अल्फा एक बीटा रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए। और रिलेशनशिप किससे बताते हैं, जीरोस और कोफिशिएंट, 2 फॉर्मूले, फर्स्ट है सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, जीरोस का सम क्या होता है, जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, या फिर इसी फॉर्मूले को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या होता है आप जानते हो, बी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस सी, ठीक है। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x का मल्टीपल b है, मतलब b इज द कोफिशिएंट, नेगेटिव एज इट इज, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। इस बार सुनो, इस बार पॉलिनोमियल u के फॉर्म में, और यहाँ कांस्टेंट कुछ नहीं है तो 0, ये चीज़ ध्यान रखना। अरे +0 मैंने लिख दिया, ऐसा राइट डाउन कर दिया, तो कुछ क्वेश्चन में चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ भी हम, कोई सा भी हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, उसमें उसका मतलब कुछ उससे नया इन्वेंशन किया मैंने, मान लो वो कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, मैंने कुछ नया इन्वेंशन किया, तो न्यू जो इन्वेंशन किया मैंने, जो भी जैसा भी करके, कभी उससे ओल्ड वाला स्टेटमेंट मिल रहा है तो जो मैंने किया है ना न्यू इन्वेंशन वो करेक्ट है, कभी ओल्ड स्टेटमेंट मिलता है उससे तो, अरे तो 0 प्लस कर दूंगा तो क्या जो गिवन स्टेटमेंट है क्या उसमें कोई चेंजेस आएगा क्या, 4u स्क्वायर प्लस 8u तो होगा, तो +0 हम लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंजेस नहीं आ रहा इसमें, तो ऐसा कांस्टेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो 0 + 0 होगा। अब फिर इसके बाद देखना, सुनो,
तो कॉफिशिएंट ऑफ यू के फॉर्म में तो कॉफिशिएंट ऑफ यू, बी क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल यू के फॉर्म में तो कॉफिशिएंट ऑफ यू। फिर इसके बाद ए क्या है एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यू के फॉर्म में तो यू आएगा तो कॉफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, बस वैल्यू रख दो। अल्फा, अल्फा कितना 0 प्लस बीटा -2 इक्वल टू, ठीक है, बीटा कितना -2 और अल्फा कितना 0 पुट कर दिया एलएचएस साइड, आरएचएस साइड पुट करो नेगेटिव एज इट इज। बी क्या कॉफिशिएंट ऑफ यू, यू का कॉफिशिएंट कितना 8 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए क्या है आरएचएस साइड, ए बोले तो कॉफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, यू स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना 4 जो मल्टीप्लाई में। ठीक है, करो सिंप्लीफाई करो, 0 प्लस माइनस -2 मल्टीप्लाई में डायरेक्ट हो जाएगा प्लस माइनस -2 माइनस इज इट इज 4 1 जा 4 4 2 जा 8 -2 0 -2 इक्वल टू -2 LH इज इक्वल टू RHS। फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो वेरीफाई हो गया, जीरोस और कॉफिशिएंट इक्वल आ गए, मतलब सम ऑफ द जीरोस क्या हो गया वेरीफाई हो गया सेकंड फॉर्मूला। अब ऐसे फिर फर्स्ट फॉर्मूला वेरीफाई हो गया, अब सेकंड फॉर्मूला वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना सी बाई ए, सी क्या है अरे कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है तो सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ए क्या, ए किसके मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर के, तो कॉफिशिएंट ऑफ इस बार पॉलिनोमियल यू में तो यू आएगा, कॉफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, किसका कॉफिशिएंट यू स्क्वायर का, जो भी वेरिएबल जिस फॉर्म में वैसा ले लेंगे। तो अल्फा, अल्फा कितना 0 इंटू बीटा, वैल्यू पुट कर रहे हैं एलएचएस साइड, जीरोस की वैल्यू, कॉफिशिएंट की वैल्यू, कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो 0, कांस्टेंट टर्म क्या है कुछ नहीं है तो 0, ये बताया ना ये यहाँ 0 है कांस्टेंट टर्म। फिर ए बोले तो कॉफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, यू स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना 4, 0 का मल्टीप्लाई एनी नंबर से करेंगे 0 0 डिवाइडेड बाई 4 0, LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो इस टाइप से जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गई। तो ये जो सुनना सबसे अच्छी बात ये है कि जब टू टर्म वाला क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सिंपल है, मतलब जीरोस निकालना बहुत इजी वर्क है जीरोस निकालने का। टू टर्म आ जाए तो डायरेक्ट कॉमन, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कॉमन निकाल लेंगे हम। डायरेक्ट कॉमन निकालने पर हो जाएगा, या तो डायरेक्ट कॉमन निकालने पे होगा या डायरेक्ट शिफ्ट कर देंगे, तो उससे x की वैल्यू यू की वैल्यू जिस भी फॉर्म में पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, और बाकी ये तो रिलेशनशिप के लिए तो करना ही है वेरीफाई। तो इसी टाइप से एक क्वेश्चन और देखते हैं, फर्स्ट का फिफ्थ। फर्स्ट का 6 वाला तो इटसेल्फ कर पाओगे, आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, आप कर सकते हैं आराम से, कोई बड़ा काम नहीं है। जो 6 वाला क्वेश्चन है फर्स्ट थर्ड टाइप सेकंड, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन करे सेम वैसे ये 6 वाला भी बिल्कुल सेम टू सेम। तो लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ करते हैं, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, और ये जो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखना, टी स्क्वायर माइनस 15 है, सेम वही आपको जीरोस फाइंड करना और जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने फोर्थ वाला करा, फर्स्ट का फोर्थ। तो जब टू टर्म आ जाए सबसे पहले जीरोस फाइंड करना है, टू टर्म आ जाए तो बहुत इजी वर्क, मतलब वहाँ फैक्टराइजेशन मेथड लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डायरेक्ट या तो शिफ्ट करने से या डायरेक्ट कॉमन लेने से हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्टेन। ठीक है, तो सुनो, जो भी गिवन पॉलिनोमियल इस बार टी के फॉर्म में, तो गिवन पॉलिनोमियल को पी ऑफ टी से टी के फॉर्म में लेट करेंगे, तो पी ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, 4 जीरोस ऑब्टेन करना, सबसे पहले जीरोस यानी वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, क्या करेंगे जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वेट, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, कितना टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखना इसके बाद पी ऑफ टी गिवन पॉलिनोमियल को 0 इक्वेट। अब सुनना मेरी बात, टू टर्म है तो डायरेक्ट कॉमन, कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा, या तो ऐसा करो एक चीज़ और है,
डायरेक्ट सेपरेट करके भी हो जाएगा, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना लो कि सर टी स्क्वायर और 15 स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो ऐसा भी कर सकते हम, 15 को अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर ऑफ 15 मतलब होल स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 15 लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल 15 ही होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, इससे भी फैक्टर ऑब्टेन हो जाएंगे। तो सुनना, जब टू टर्म आ जाए, जब आपके पास बाइनोमियल टर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बाइनोमियल टर्म है, तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या तो डायरेक्ट कॉमन लेने से फैक्टर ऑब्टेन हो जाएंगे, या फिर डायरेक्ट शिफ्ट करने से वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, टी की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी, देख लो, माइनस का प्लस का, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, माइनस का प्लस का टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, ठीक है। वन जीरोस मतलब वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल क्या, टी की वैल्यू निकालना है, टी के फॉर्म में इस बार, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब सुनना, अब ये चीज़ ध्यान रखना, हम स्टार्टिंग से बस एक ही चीज़ माइंड में सेट करते हैं कि स्क्वायर हटता रूट लगता, स्क्वायर हटता तो क्या लगता, बोले रूट लग जाता, बस ये हमारे माइंड में ये चीज़ सेट है, हमारे माइंड में एक ही चीज़ सेट है कि स्क्वायर हटा बस रूट लगा। हाँ ठीक है, वो तो है, लेकिन वो इनकरेक्ट इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। स्क्वायर हटेगा रूट तो लगेगा, लेकिन प्लस माइनस साइन भी आएगा, लेकिन क्या आएगा, प्लस माइनस साइन, क्योंकि डिग्री 2 है ना, डिग्री 2 है मतलब 2 वैल्यू, कितनी वैल्यू होगी, 2 वैल्यूज होगी। अरे हाईएस्ट पावर मतलब आपके डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री बोलते हैं। डिग्री 2 है, पावर 2 है, मतलब 2 वैल्यूज होगी। 2 वैल्यूज ऑब्टेन करने के लिए स्क्वायर हटेगा रूट तो लगेगा, लेकिन प्लस माइनस भी आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। परमानेंट अब ये स्टेटमेंट यूज होगा हर जगह। अब ऐसा नहीं सोचना, मतलब पहले जैसा नहीं सोचना, कैसा, बोले स्क्वायर हटा रूट ही लगेगा, अरे रूट तो लगेगा और प्लस माइनस साइन भी आएंगे, क्या आएंगे, प्लस माइनस साइन। तो देखना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा मतलब स्क्वायर हट जाएगा, रूट लगेगा और प्लस माइनस, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, प्लस माइनस आएंगे बाहर। क्या 15 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, ब्रेक नहीं होगा, रूट में ही रहेगा। अब इसके बाद जीरोस ऑब्टेन करने के लिए, जीरोस देखो डिग्री 2 है तो 2 वैल्यू होगी, टी की 2 वैल्यू होगी, 2 वैल्यूज होगी। टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार प्लस साइन लूँगा तो अंडर रूट प्लस का 15 आएगा। फिर टेकिंग नेगेटिव साइन लूँगा तो नेगेटिव ऑफ अंडर रूट 15 आएगा। तो 2 वैल्यूज ऑब्टेन हो गई। ध्यान रखना, जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 टर्म आ जाए, फैक्टर ऑब्टेन करना है तो या डायरेक्ट कॉमन ले लो या डायरेक्ट शिफ्ट करके हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी बना सकते, ये भी कर सकते थे, ठीक है। तो एक चीज़, ये चीज़ ध्यान रखना। अब ये 2 वैल्यूज ऑब्टेन हुई ना, एक अंडर रूट 15 और नेगेटिव ऑफ अंडर रूट 15, ठीक है। तो ये जो टी की 2 वैल्यूज है, जीरोस है, ये आर द जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस है, ठीक है। फर्स्ट वर्क कंप्लीट, जीरोस ऑब्टेन कर लिए। अब जो जीरोस होते हैं, हाँ, रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए जीरोस को हम अल्फा बीटा लीड करेंगे। फर्स्ट को अल्फा और सेकंड को बीटा, किसी को भी अल्फा बीटा लीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा लीड कर लिए मैंने, एक अल्फा एक बीटा। अब ठीक है, रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए जीरोस और कोफिशिएंट 2 फॉर्मूले वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला क्या, सम ऑफ द जीरोस का सम, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी क्या होता है जानते हो, बी क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लेकिन इस बार पोलिनोमियल टी के फॉर्म में तो कोफिशिएंट ऑफ टी आएगा। ए क्या होता, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन इस बार पोलिनोमियल टी के फॉर्म में तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। बस वैल्यू रख दो, अल्फा कितना अंडर रूट 15, अल्फा कितना आपके पास अंडर रूट 15, प्लस बीटा कितना नेगेटिव ऑफ अंडर रूट 15, इक्वल टू RHS साइड वैल्यू रखो, नेगेटिव एज इट इज। बी क्या, कोफिशिएंट ऑफ टी, टी वाला टर्म है क्या, नहीं है,
टी वाला टर्म नहीं है तो किस फॉर्म में होगा, 0 इंटू टी के फॉर्म में प्लस 0 इंटू टी। और इस टी स्क्वायर माइनस 15 को मैंने 0 इंटू टी के फॉर्म में लिखा, तो कोई चेंजेस आया क्या क्वेश्चन में, नहीं आया। मैंने क्या बोला, अभी अभी मैथमेटिक्स में एक रूल चलता है, सभी जगह यूज़ होता है, कुछ भी नया इन्वेंशन कर सकते हम, बस ओल्ड वाला स्टेटमेंट, ओल्ड वाला चीज़ आना चाहिए, सीधा सा। हाँ, ओल्ड वाला स्टेटमेंट आ रहा न्यू इन्वेंशन से, मतलब आपने जो भी करा मैथमेटिक्स में वो करेक्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना। जो आपकी इच्छा हो मैथमेटिक्स में सब करो, जैसा लग रहा है सब कर सकते हम, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि ओल्ड वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो आना चाहिए, वो आ रहा है, मतलब आप करेक्ट हो। 0 इंटू टी प्लस में लिख सकते हैं, 0 इंटू 2 0 होगा, और 0 प्लस में टी स्क्वायर माइनस 15 प्लस 0 वही होगा टी स्क्वायर माइनस 15, ऐसा लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, बस अब कर दो, यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू पुट करो, RHS साइड LHS साइड, या RHS साइड है नेगेटिव, एज इट इज बी का कोफिशिएंट ऑफ टी, टी का कोफिशिएंट मल्टीपल 0 है, 0 आ जाएगा। ए बोले तो कोफिशिएंट ऑफ टी क्या, सॉरी ए क्या, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो तो √15 प्लस माइनस माइनस √15, 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS। फर्स्ट फॉर्मूला वेरीफाई हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही सेकंड भी वेरीफाई करते हैं, कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, या फिर सी बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, सी बोले तो कांस्टेंट टर्म, सब कर चुके हैं, ढेर सारे क्वेश्चन जानते हो, अब तो नॉलेज है हमको। ए बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन पोलिनोमियल टी में है तो टी स्क्वायर होगा, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर रख दो वैल्यू। अल्फा, अल्फा कितना √15, फिर बीटा, बीटा कितना नेगेटिव ऑफ √15, और सी बोले तो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना है -15, चेक कर लो कांस्टेंट टर्म कितना -15, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट टर्म है। ए बोले तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीपल 1 है, चेक करो 1 है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस √15 प्लस माइनस माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई में डायरेक्ट, ये माइनस एज इट इज, तो √15 का स्क्वायर 2 टाइम है, और -15/1 15 ही होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 15 इज इक्वल टू -15, -15 इक्वल टू -15, जीरोस और कोफिशिएंट इक्वल आ गए, LHS इक्वल टू RHS। इस टाइप से हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज वेरीफाइड। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट कर सकते हो, इटसेल्फ आप कर सकते हो, आराम से आप कर सकते हो, ये वाला 6 वाला पार्ट, इसी पर फर्स्ट सेकंड थर्ड करें वैसा ही है, सेम, कोई बड़ा काम नहीं है। तो इस टाइप से एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बस ये है कि आप लेक्चर को, वीडियो को पूरा कंप्लीट करो, पूरा कंप्लीट करोगे, और मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में भी यही बात बोली है कि आप लेक्चर को कंप्लीट करो और रिटर्न में वर्क करो। रिटर्न में जितना अच्छा वर्क होगा, आप पहले लेक्चर को कंप्लीट करो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। ठीक है, ईमानदारी के साथ आप करोगे तो 100% आएगा। ठीक है, आप बिल्कुल अच्छे से करो, अच्छे से पहले लेक्चर सुनो, सारी चीज़ें कंप्लीट करो। ठीक है, अपना भी खुद का भी थोड़ा माइंड लगाओ, तो आप चीज़ें पूरा अच्छे से लेक्चर कंप्लीट करोगे, फिर उसको साथ साथ में रिटर्न वर्क भी करोगे, आराम से मेरी इस बात की गारंटी है 100% चीज़ें आ जाएगी। बस ये है कि हम बस देख के मजा ले, रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं करें तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो फिर थोड़ा ऐसा लगेगा नहीं यार समझ में तो आया लेकिन वो पूरा कंप्लीट नहीं आया, तो वो चीज़ हमें दिक्कत देगी। इससे बढ़िया है कि हम वीडियो कंप्लीट करने के साथ साथ हम इस चीज़ को रिटर्न में जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल्स लगाए, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगाए, तो आपको चीज़ें अच्छे से आ जाएगी। एग्ज़ाम टाइम, टेस्ट टाइम, यूनिट टेस्ट
टेस्ट के टाइम भी हमें कोई टेंशन नहीं रहेगा मैथमेटिक्स में। हम इजीली किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, ये जो छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ये होता है कि जो न्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, उन पे माइंड अपने आप ऑटोमेटिक वर्क करता है। आप सोचोगे नहीं यार हम तो जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वही करें, नहीं, पहले बेसिक क्वेश्चन करो। बेसिक क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, इससे मालूम है आपका जो माइंड है ना, उस चीज़ को मतलब आपका माइंड एक्टिव रहेगा। जो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है वो इजीली आप कर पाओगे, वहाँ भी आपका माइंड अच्छे से वर्क करेगा। आपको पता रहेगा कि कौन सा फॉर्मूला किस टाइम के यूज़ करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2.2 एक्सरसाइज का, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम बात करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद हम न्यू चैप्टर नंबर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलता है, अगले लेक्चर में बात करते हैं। थैंक्स।